नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बजट सत्र के 3 महीनों के बाद अब एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें बजट पर आए सुझाव और गुस्से को ठीक करना है। कुछ तो पहले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने जो कहा, क्या उस बात पर गौर किया जाएगा? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। इस बार के बजट को लेकर सत्ता तो सत्ता, विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे, जिसमें रातों रात सरकार ने डिविडेंड को वापस तो ले लिया था, लेकिन नितिन गडकरी के स्वास्थ्य बीमा की बात को स्वीकार नहीं किया था। इसे लेकर नितिन गडकरी ने एक पत्र वित्त मंत्री को लिखा था, लेकिन अब एक बार फिर नितिन गडकरी को लेकर कहा यह जा रहा है कि क्या उनकी बात मानी जाएगी। जी हां, खबरों की माने तो जीएसटी परिषद की 9 सितंबर को बैठक होनी है। यह बैठक कई लिहाज से बेहद अहम है। इसमें बीमा प्रीमियम पर टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह के सुझाव पर विचार करने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए जाने वाली जीएसटी पर एक रिपोर्ट पेश होने वाली है। बीमा प्रीमियम पर विपक्ष संसद में मुद्दा उठा चुका है। इसी को रेखांकित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था। गडकरी के पत्र में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी हटाने की मांग की गई थी। देखना होगा कि आगे क्या वापस ये लिया जाता है या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इसे लेकर बात की जा रही है। जानकारी देते चले कि नितिन गडकरी ने सीतारमण को लिखे अपने पत्र में कहा था, नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे की जानकारी दी थी और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध भी किया। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने से संबंधित है। दोनों में ही 18% जीएसटी लगता है। सरकार 5, 12, 18 और 28% के 4 तरह के जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर असहमति उन्हें जताई थी। हालांकि समूह ने फिटमेंट समिति से वस्तुओं और सेवाओं की दरों को तर्कसंगत बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नितिन गडकरी ने अपनी बात रखी थी और इसको विपक्ष ने अपने स्तर से लिया था और कहा था कि बजट को सरकार के लोग भी गलत मान रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए इसे वापस ले। अब इसे को लेकर बैठक है, देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है और क्या नितिन गडकरी के उठाए मुद्दे को सरकार सुनती है या फिर नहीं, ये भी देखेंगे। इसमें दोनों तरह से सरकार की ही किरकिरी होने वाली है, क्योंकि नितिन गडकरी मोदी विरोधी माने जाते हैं और अगर काम हुआ तो कहा जाएगा कि दबाव में बात मान ली गई और नहीं माना गया तो कहा यह जाएगा कि देखो, विरोध करने पर भी मोदी ने बात नहीं मानी। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।